हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, जगन्नाथ, परमनाथ, शिवनाथ, हे प्रभु। हाँ बिल्कुल सटा के रख दीजिए, हाँ नजदीक बिल्कुल, हाँ ताकि अभी हाँ लड़ाई हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो मूरी भटा तुम ही हो, तुम ही हो तेज तुम ही हो पारा, तुम ही मुस्करा तुम ही चंदवारा। गुरु जी के अंग अंग को प्रणाम, गुरु जी के पावन के औंठन का प्रणाम, गुरु जी के पिड़िन का प्रणाम, तो गुरु जी के ट्यूनन का प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन का प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन के थोड़ी और ऊपर प्रणाम। गुरु जी के जटाओं में लटकना चाहता हूँ, अब गुरु जी के सामने थोड़ी मटकना चाहता हूँ। इधर से उधर तक चिटकना चाहता हूँ, आज गुरु जी मारेंगे तो फिर सटकना चाहता हूँ। हमारे पिताजी के नाम श्री सिद्धू सिपाही है, मामा नाम सुरेश कक्कड़ है, अम्मा तो सीधी सादी, बाप बहुत बड़ा फक्कड़ है। प्रणाम प्रणाम स्वामी। अरे 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 महाराज, क्या करा तो महाराज, क्या करा तो, अरे कितना कान लफे दिया। राजा हो? हाँ। किस देश के राजा हो? मत्स्य देश के। मत्स्य देश के महिपाल। हाँ। लेकिन भेष परिवेश तेरा इतना न्यून है भाई कि लग नहीं रहा कि तुम राजा हो। भाई मत्स्य मतलब मछली, मछली मारते हैं तो इतने इतने कपड़ा पहनते हैं। ये बात है, तो राजा को भी ऐसे कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा। हाँ। देखिए, राजा को समदर्शी होना चाहिए। हाँ। सोचिए, नृपत जो नीत न जाना और जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। तो राजा के राज्य के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं, तो राजा का कर्तव्य होता है कि उनके प्राणों की रक्षा करे, और तो उनके प्राण लेता है। अरे तो महाराज हमारा खाने पीने यही है। अच्छा। हाँ। यानी वही भक्ष है तुम्हारा। हाँ। लेकिन अब शाकाहारी बनो। आवाज से शाकाहारी बनना। जो भी दुर्गुण है जीवन के, इनको छोड़ दो, छोड़ दिया है। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। समिट समिट जल भर ही तलावा, अजिम सद्गुण सज्जन पहियावा। तो दुर्गुणों का परित्याग करो और सद्गुणों को अपनाओ। मत्स्य देश में बहुत पहले राजा हुए थे, जिनका नाम वज्रदंड था, और बहुत पहले की बात है। क्या तुम उन्हीं के परिवार के हो? हाँ हाँ हाँ, वो हमारे बाबा है। सगे बाबा थे? हाँ सगुआ। तो उनका नाम था वज्रदंड, तेरा क्या नाम है? उनका नाम था वज्रदंत, मेरा नाम है उदंत। नाम भी मिलता जुलता है। हाँ। लेकिन जिसको तुम अपना सगा बाबा बता रहे हो, अन्यायी, अधर्मी और वो पापी था। हमने प्रतिज्ञा भी किया था तुम्हारे वंश का विनाश कर देंगे। जो भी जहां मिलता रहा उसको हम मारते रहे। अब भूल से तुम बच गए थे, आज अपना परिचय भी दे दिया है, तब आज तुमको निपटाई दे रहे। अरे अरे महाराज, महाराज वो हमारा सगो बाबा नहीं है। क्यों? सगो बाबा नहीं है, वो हमारे दाई का रख रहा है। अब बाबा कहाँ चले गए तेरे? बाबा हमारा मर गया, सो हमारी दाई वही के बैठ गई थी। तूने इस संबंध को स्वीकार क्यों किया? मैं क्या करूं जब दाई का मन रहा है। यानी सगा बाबा नहीं है? सगा बाबा निपट गए। तो जब मरने का समय आ गया तो बहाना बनाने लगा।
यहाँ क्यों आया है? ब्याह करने। विवाह करने की इच्छा है। हाँ अब चौथा पर आ गया है और लगभग आयु भी तुम्हारी हमारी समझ में वानप्रस्थ अवस्था की होगी। 60 वर्ष से कम कितनी है? 62। हाँ, तो जो हमने सोचा था उससे 2 वर्ष अधिक निकले। 60 वर्ष बहुत पहले रही होगी, 2 वर्ष पहले। हाँ, तो 62 वर्ष। और अब जंगल में जाकर तुम्हें परमात्मा का भजन करना चाहिए। और जो समय जंगल में रहने का है, अब वो समय तुम गृहस्थ में बिताना चाहते हो। अब बड़े बड़े राजा महाराजा हुए ब्यास जी पहले, और अंत में सब कुछ छोड़कर परमात्मा का भजन करते रहे वन में। संत कहीं असनीत दसानन कि चौथे पन चाहिए नृप कानन। बरबस राज सुत नृप दीन्हा नारी समेत गमन बन कीन्हा। तो जंगल में जाओ और जाकर के साधु हो जाओ। ठीक है महाराज, साधु तो हो जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी कमी रह जाएगी। बताओ। एक है ये साधुनिया दो दो। भैया बगैर सदुनिया के कैसे बनेगा महाराज? रोटी पानी कौन करेगा? ना देखिए, संत को सारी कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए। साधो, अपने आप को साधु साधना में रत रखो, साधु बनो और साधु बनने का प्रयास न करो, और उससे जो है बड़ा भयंकर परिणाम प्राप्त होगा। राजा को वीर होना चाहिए, हाँ। शूर होना चाहिए। अरे तो हम वीर यशस्वी हैं। होना चाहिए। अरे हम तो वीर हैं। आज तक जीवन में कभी युद्ध किया है? अरे लाखों बार। मैंने जाने कितनी कत्ले कर दी, रोज करता हूँ। मारा किसी को आज तक अपने जीवन में? हाँ, रोज शाम सवेरे दोनों टाइम मारता हूँ। कम से कम 250-300 कत्ल करे या फेरत हूँ। ये कैसे? जब मैं बैठ जाता हूँ तो माछी भन भनाती है, उनको मार देता हूँ, कत्ल कर देता हूँ। तुच्छ जीव जंतुओं को मारना जो है बहुत भयंकर पाप है, ध्यान रखना। ना, संत महात्माओं की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दीन दुखियों की सहायता करना, गुरु की सेवा करना और गुरु माता की सेवा करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम तुम्हारे यहाँ आएंगे भला, और अगर तुम्हारे यहाँ व्यवस्था न हो पाएगी तो गुरु आश्रम हमें भेज देना। ठीक ठीक, गुरु आश्रम भेज दूंगा। वहाँ गुरु माता मिलेगी, गुरु बाबा मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो हम आएंगे, हमारा भ्रमण होता रहता है। हाँ, ठीक ठीक महाराज। आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, दे दियो, ताकि तेरा कल्याण हो और जीवन में जो है आशीर्वाद दियो तो तुम्हारे निखारता है, और इसी प्रकार उत्तरोत्तर जो है तुम्हारी वृद्धि हो। काल चक्र से झुलस न जावे, अरुमानों की पाखें, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, नीची होवे आंखें, सादा अपना जीवन रखना, ऊंचे हो आदर्श, अजीवन अपना सही बनाना, निज कुल भूषण उत्कर्ष, मिले स्नेह रस, चले चिरंतन, मंगल दीप अभय हो, अजिधर चल पड़े चरण तुम्हारे, उत सन्मुख खड़ी विजय हो स्वच्छंद घूमो वसुधा में, कोई न लेवे टक्कर, आशीष तुम्हें है ही हमारा, कि प्रसन्न रहो सुरेश कक्कड़। जनक बहोरी आई सिर नाबा, सिए बुलाई प्रणाम कराबा, करता प्रभु को नमन, लेके सदा सुमन। बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो श्री रघुवर? इस बालिका को देख करके सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय दिख रहा है। जो बालिका अपने दिव्य सुंदरता के माध्यम से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, दिव्य बालिका अनुपम बालिका तुम्हारे राजप्रासादों में देख
बड़ा आश्चर्य हो रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के उत्तुंग का परित्याग करके क्या मैया पार्वती आज भय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं दूसरा होना चाहिए। अम्ब शशि को मलिन करी धार्यो सोम रूप मातु मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाजें कुछ शिवद्रोहियों की अहंब गणपति शणानन को साथ तुम्हें लाना था फिर खंड खंड कर दी और दल तीन पालन झुंड बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था अथवा यदि आना था तो बताना था पर सुधर से रण का एक कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये गंगा सी लहराती खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। देखो डूब चले ये नभ के सब उड़गन छुप भी गया निशा कर झांप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर ये काले केश शेष समलट के फन फनन फनन फंकारें अंग सपेरे भूषण मीणा झन झनन झनन झनकारें। बोलो विजय क्यों मौन खड़े हो मन मेरा सब चाहता प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा शीरध्वज। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में जानना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी करूर कहानी है। इसे वसुंधरा से मैंने प्राप्त किया। एक बार मेरे राज्य में अकाल पड़ गया और देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद इसे दे भगवान ये चरणों में शीश झुकाती है। कल्याण भो आयुष्मान। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा और उसके पश्चात तुमने हल कर्षण किया और हल कर्षण के माध्यम से बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। तो बालिका पृथ्वी से जन्म लिया है। बालिका अवनिजा और अवनिजा है और अयोनिजा है। तुम्हारा वंश अयोनिज है। महारानी सुनैना अयोनिजा है, धरती अयोनिजा है, बालिका अयोनिजा है। बालिका के लिए शुभाशीर्वाद मंगल कामना बालिका के जीवन के लिए। ये उषा कर नित सखी बने और सिंदूर लिए नित खड़ी रहे प्राचीन निज कर से मांग भरे बालों में रजनी अड़ी रहे। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी बेणी का बंधन कर दे और धर दे मस्तक में इंदु बिंदु शशि सेंदुर का अभिनंदन कर दे। बर मिले तुम्हें ऐसा बांका बर मिले तुम्हें ऐसा बांका बरदानी बर विजयी विशाल जिसका जग में हो सत्य अमर रण में पैरी का कवल। काल बालिका की मांग का सिंदूर अमर रहे। अश्वती भो सदा भो भद्र भो। भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। इतनी भीड़ काहे है मिथिला में? बहुर बिलोक विधेह सलो कहबु काहे अति भीड़ पूछत जान अजान जिमि व्यापे कोप शरीर। शीरध्वज आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? चारों ओर कंचन आसनों पर सप्तद्वीपांतर के महिपाल विद्यमान हैं। मिथिला में भीड़ होती थी लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खनकें, मुक्तों की लपटें और तामिन की धमकें दिखाई दे रही हैं। ये नगर नहीं पहले जैसा
काया ही पलट गई इसकी, है इंद्रपुरी लज्जित होती। तलक इसकी सब बासी में से दिखाते हैं, सब में दम उत्साह भरा, मिथिला के कण में विदेह, हर्ष छटा जोश खड़ा, क्या मरचानक फिर गई हो सुधार विस्मित विदेह। ये तड़क भाग कैसी विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह। समाचार समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अजगो सीता ने, यह देख कि धीरज छूट गया। क्या किया तुमने इसके पश्चात? और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ? जिसमें ये अजगो टूट गया। मौन हो जा सीरत ध्वज। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे। अतिरि से बोले शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। एक वो समय था जब सारा संसार रक्त के आंसू बहा रहा था, मानवता पदलित हो गई थी और दानवता का उस समय तांडव हो रहा था। उस समय दानवता का दमन करके तुमने मानवता को इस धराधाम में फिर से स्थापित किया था और सबके आंसू तुम्हारे द्वारा पोंछे गए थे। आज जब समय आ गया, तुम्हारा दो खंडों में विभाजन करवा कर इस धरती में फेंक दिया गया। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था। हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था, आश्रयहीन अस्तु थे दृग में, दानवता का तम छाया था। पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। प्यारी प्रिया, इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य से जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अत्रिश बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तो। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरुशंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान दिया था, देव रात को दान मिलेंगे से ही भगवान की आकार। किसने कलश बाल, किसने तोड़ा धनुष? बाल किसने तोड़ा धनुष? देखी दिखाबू मूढ़े नत आजू, उलटहु मही जहाँ लगता वो राजू। पानी अवरुद्ध हो गई है, बाल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं, वेग दिखा, शीघ्रता से दिखा। देरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ ताजू आज मूढ़ नहीं है, जानबूझकर प्रतिज्ञा किया है। यदि मेरे वचनों पर विचार नहीं किया, तब आज परिणाम यह भोगना पड़ेगा कि यह उल्टा माही जहां लाई तावराजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक पृथ्वी को आज उलट दूंगा। शीरध्वज सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। स्वयं राम जी आगे आए, उन्होंने अपनी बात रखी। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथि शंभो धनु भर जनुहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का कही मोही,
बार बारो बिन बहु मुनि तो ही शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का वो कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। सभी लोग भयभीत हो गए। जान जान की भीड़। और जब सभी लोग भयभीत हो गए, कोई नहीं आया, तो तुम स्वयं आए। आवाज बहुत कुछ पाई। बोले श्री रघुवीर। श्री साधारण नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो श्री से दूर रहते हैं। अब बहुत लोग बहुसंख्या में ऐसे हैं जो श्री को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर श्री लगे तो अच्छे लोगों के सानिध्य में श्री लगे, वही श्री सार्थक है। तो अभी तक इस ग्रंथ में राम के नाम में काम में कहीं श्री का संबोधन नहीं हुआ। आज बोले श्री रघुवीर। और किसी किसी के आगे लगती है और किसी किसी के श्री पीछे लगती है, जैसे पिता श्री, गुरु श्री। तो आज बोले श्री रघुवीर। तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त है राम। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने हमारा सन्यास का नाम जान लिया। सन्यास में हमारा नाम है भृगुनाथ, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। और हमारे संप्रदाय में नाथेकर के नामकरण किया जाता है। देवनाथ, विश्वनाथ, दिव्यनाथ, आदित्यनाथ। सामान्य संसार न्यास माने पृथक। तो तुमने सन्यास का नाम लेकर हमें अवगत करवा दिया कि हम संसार में रहते हुए संसार से विरत हैं। दास, जब मैं दास पर चिंतन करता हूं तो मोरे पौढ़ तहे सम ज्ञानी और बालक सुतसम दास अमानी। दास को अमानी की कोट में रखा गया है और अमानी के द्वारा ऐसा अपराध कभी नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि में कैसा है सेवक? सेवक सो जो करे शिवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। का काम है अगर करे सेवकाई, शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए कैसा है? सुनहु में जही से धनु तोरा, सहस बाहु सब सोदी पुमोरा। सुन लो कान खोल करके, राम जिसने भगवान शंकर के आयुध का 2 खंडों में विभाजन कर दिया है वो महिष्मती नरेश सहस्त्र बाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। एक आदेश है उसके लिए, सोबिल गाओ। सोबिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सोबिल गाओ उसको अलग करो, अच्छा है सोबिल लगाओ, सबसे पृथक होकर हमारे समीप आ जाए, समाज को छोड़ दे या फिर समाज उससे विरत हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु घर ही अभिमाने। सुनी मुनि बचनो। व्यास जी, यंत्र बहुत लगे हैं। लोग लाइव भी देख रहे हैं। हाँ, यंत्र जो है और ये प्रसन्नता का विषय है। इतने यंत्र कहीं लगते नहीं। हाँ, ये गांव के लोगों का प्रेम है। अरे आप तो महान हैं। चलो आप भी देख ले, उतने यंत्र कभी देखे ना होंगे।
और षड्यंत्र न करना, ध्यान रखना यंत्रों में। आप लोगों ने सुनी महात्मा जी की वाणी। समाज के मध्य में महात्मा जी ने घोषणा कर दी, सोब लगाऊ बिहाई समाजा और उन्नत मारे जिन्हें सब राजा। क्यों? सुनाऊ राम जैसे धनु तोरा, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वो हमारा बैरी है, और साधारण बैरी नहीं है। शास्त्र बाबू अर्जुन के समान महात्मा जी का बैरी है। मेरा ध्यान शंकर जी की ओर चला गया। शिव, शिव माने कल्याण करने वाला, और भगवान शंकर से शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई देव नहीं है। ऐसा कोई देवता है ही नहीं जो भगवान शंकर से ज्यादा प्रसन्न होता हो। भगवान शंकर से ज्यादा शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई नहीं है। और भगवान शंकर तो ऐसे हैं जो लोगों को मुंह मांगा वरदान देते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष अति शीघ्र प्रसन्न होकर के मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं। आरत यारो दीन दिलु जानी।